बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इस 9.3 को सॉल्व करने से पहले इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें टॉपिक है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री को डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज वन शेप इज़ आइडेंटिकल टू द अदर शेप व्हेन इट इज़ मूव्ड, रोटेटेड एंड फ्लिप्ड। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी शेप को हम रोटेट करें, मूव करें या फ्लिप करें तो वो सेम ही नज़र आए। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम इन कलर, साइज। अब इसमें ये डिफरेंट शेप दी हुई हैं। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो भी सेम नज़र आएगी। रोटेट का मतलब होता है घुमाना, मूव का मतलब होता है उसकी प्लेस चेंज करना, और फ्लिप का मतलब होता है कि अगर उसका जो अक्स है, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर में नज़र आए तो सेम नज़र आए। अब स्टूडेंट, इसके बाद एक और चीज़ हम लर्न करते हैं, अ लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू टू आइडेंटिकल पीसेस। कोई लाइन जो किसी ऑब्जेक्ट को तकसीम कर दे दो आइडेंटिकल यानी एक जैसे पीसेस में, एक जैसे टुकड़ों में, इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे इस बटरफ्लाई को हम दरमियान से कट करें और ये जो दोनों पार्ट सेम एक दूसरे को नज़र आएंगे तो वो होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर है टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री की कितनी किस्में हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, एक रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है और दूसरा रोटेशनल सिमेट्री है। इफ़ अ शेप और पैटर्न इज़ रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर, अगर कोई शेप या कोई पैटर्न या ऐसा नमूना या ऐसी कोई चीज़ अगर उसको मिरर में आप रिफ्लेक्ट करके देखें और लाइन ऑफ सिमेट्री उसको कट करके देखें, दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पैटर्न या कोई शेप उसका रिफ्लेक्स नज़र आए किसी मिरर में, किसी वाटर में, या फिर उसमें जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। अब एग्जांपल दी हुई है, ये जो आपको शेप नज़र आ रही है ये लेक है। द रिफ्लेक्शन ऑफ माउंटेन इन द लेक, ये लेक है और ये माउंटेन की शेप सेम नज़र आ रही है नीचे, और यहाँ से ये जो लाइन ड्रॉ की है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह ये बटरफ्लाई का वन विंग है, ये ओरिजिनल है और ये इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। तो ये जो दरमियान में डॉट डॉट करके लाइन लगाई है, द लेफ़्ट साइड इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ द राइट साइड। ये राइट साइड ओरिजिनल है इसकी और ये लेफ़्ट साइड रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है मिरर में, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। इसकी सेकंड टाइप है सिमेट्री की रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये है कि जब उस शेप को हम रोटेट करें तो वो सेम ही नज़र आए, उसको हम कहेंगे रोटेशनल सिमेट्री। इफ़ अ शेप रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट टू अनदर पोजीशन एंड स्टिल लुक्स द सेम, देन द शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। अगर हम किसी शेप को किसी फिक्स पॉइंट से रोटेट करें, यानी उसके सेंटर से रोटेट करें, और वो पोजीशन उसकी जब चेंज हो तो सेम ही नज़र आए वो शेप, तो उसको हम कहेंगे रोटेशनल सिमेट्री। फिर इसमें एक और बात भी है, नंबर ऑफ़ टाइम्स द शेप लुक्स द सेम। जब आप किसी शेप को रोटेट कर रहे हो और कितनी दफ़ा वो रोटेट हुई है, तो वो जो रोटेट होगी इन वन फुल टर्न, जब कंप्लीट शेप रोटेट हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अब जैसे मैं आपको इस एग्जांपल में बता देता हूँ कि ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है शेप, इसको जब आप रोटेट करोगे, ये देखें ये ऐसे रोटेट किया तो ये ऐसे इस पोजीशन में आ जाएगी। फिर जब आप रोटेट करोगे तो फिर ये सेकंड पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि सेम पोजीशन में। इसी तरह ये ऐसे इसका सेंटर पॉइंट है, इसको रोटेट करोगे वन टाइम तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर रोटेट करोगे तो ये सेम अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। तो जिसको हम कहेंगे द रेक्टेंगल, ये जो पीछे नज़र आई है, एंड द लेटर एस, ये जो एस बना हुआ है कैपिटल लेटर, हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि इसको हमने 2 टाइम रोटेट किया है तो अपनी ओरिजिनल शेप में आया। अब स्टूडेंट, रिमेंबर में लिखा हुआ है अ फिक्स पॉइंट अराउंड विच द रोटेशन अकर इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये जो स्टूडेंट रेक्टेंगल में और ये जो लेटर था, इसमें ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है ये सेंटर पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट है जिसके गिर्द ये शेप मूव की है, तो रोटेट किया है हमने इसको। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। अब ये एग्जांपल 4 है, उसने ये एक ब्लॉक बनाया हुआ है
ये स्क्वायर शेप में, और इसको एक कलर कर दिया है। ओ इसका ओरिजिन है, ये फिक्स पॉइंट है। अब फर्स्ट टर्न लिया उसने, इसको जब ऐसे टर्न किया तो ये फर्स्ट पोजीशन पे ये जो कलर है येलो कलर ये नीचे आ गया। फिर सेकंड रोटेशन में ये जो कलर जब मूव हुआ यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ शो कर दिया उसने। थर्ड रोटेशन में ये जो ब्लॉक है ऊपर चला जाएगा, तो इस जगह पे शो कर दिया। और जब फोर्थ रोटेशन ली तो ये ब्लॉक जो है यहाँ आया था इस जगह पे, फिर इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये इसने कितने टर्न लिए हैं? 4 टर्न लिए हैं। तो इसलिए हम इसको कहेंगे द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज़ 4 अराउंड 90 डिग्री। एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री टू कंप्लीट द फॉलोइंग शेप। अब रिफ्लेक्टिव में हमने पढ़ा था कि जो उसका अक्स नज़र आएगा सेम एग्जैक्ट, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। तो वन साइड ओरिजिनल होगी और अदर साइड उसका रिफ्लेक्टिव साइड होगी। अब ये मैंने इसकी आउटलाइन ड्रॉ की है पार्ट 1 में, ये जो ट्रायंगल बनी हुई थी, तो इसकी आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। जब आप इसको कलर करोगे, ये देखें इस तरह कलर करोगे, मैं कलर करके दिखा देता हूँ आपको। ये कलर स्टूडेंट, तो ये इसकी सेम इसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री बन गई। तो पार्ट सेकंड में ये मैंने इसकी आउटलाइन ड्रॉ की थी, जब आप इसको कलर करोगे तो इसका कलर आ जाएगा। ये सेम आ गया स्टूडेंट। फिर इसी तरह ये थर्ड पार्ट है, इसको आप ड्रॉ करोगे, ये इसका बना हुआ है ग्राफ पेपर, ग्राफ पे उसने ब्लॉक बनाए हुए हैं, और ये हमारे पास सेम शेप आ जाएगी। ये इसका रिफ्लेक्टिव सिमेट्री आ जाएगी, और इसको जब आप करोगे तो ये सेम एग्जैक्ट, और ये हो जाएगा, इसका साइज भी सेम हो जाएगा। इसी तरह इसको करोगे, ये इसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, रोटेट द फॉलोइंग शेप एंड राइट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है और ये रोटेशनल सिमेट्री है। अब स्टूडेंट ये जो येलो कलर पार्ट नज़र आ रहा है, जब आप इसको रोटेट करोगे, ये यहाँ से रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, तो ये फर्स्ट रोटेशन होगी। फिर यहाँ से रोटेट होके ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये सेकंड इसकी रोटेशन होगी। फिर यहाँ से रोटेट होके इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये थर्ड होगी इसकी। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा? 3, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3। फिर ये देखें, ये एक सर्कल में उसने 4 ब्लॉक बनाए हुए हैं। ये यहाँ इसकी ओरिजिनल है, इसको हम टर्न करेंगे यहाँ से, ये पहले फर्स्ट टर्न आ जाएगा, फिर फर्स्ट से ये सेकंड टर्न आ जाएगा, फिर यहाँ से ये थर्ड टर्न आ जाएगा, और फिर यहाँ से जब दोबारा करेंगे तो ये फोर्थ टर्न पे जाके सेम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा रोटेट होके। तो ये इसका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4। फिर ये देखें, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को रोटेट करेंगे, पहले ये पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा, फर्स्ट ये पॉइंट आ जाएगा। फिर जब आप इसको रोटेट करोगे सेकंड, तो इस जगह पे आ जाएगा, और फिर जब आप थर्ड टाइम इसको रोटेट करोगे तो ये पॉइंट फिर इसी जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 3। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स। ये नीचे डिफरेंट शेप दी हुई हैं और इसमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी। तो स्टूडेंट लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जब हम उसको ड्रॉ करें किसी भी फिगर में, किसी भी शेप में, तो वो जो जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, जो शेप होगी, वो सेम एग्जैक्ट शेप नज़र आएगी। अब स्टूडेंट ये पहले लीफ बना हुआ है, इसको दरमियान से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्रॉस करते हैं। ये देखें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों साइडों पे सेम नज़र आ रहा है। अब एक ही इसमें पॉसिबल है, और ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम बनी हुई है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो एक तो ये है कि इसके ये इस साइड पे हम करेंगे। आप कोशिश करें कि ये जो पेंसिल की टिप है शार्प हो, ताकि आपकी सही से ड्रॉ हो जाए। ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री, और सेकंड इसकी ऐसे अगर हम कट कर दें, इसको लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ये 2। और ये हमारे पास ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, तो ये हम ड्रॉ कर देंगे। फिर ये हमारे पास टी शेप है, इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, जो उसके सेंटर में होगी, ये ड्रॉ कर देंगे।
पी में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, यू में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी तो वो हम ड्रॉ कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये थी लाइन ऑफ सिमेट्री। हमने कंसेप्ट पढ़ा लाइन ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा शेप विद एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। और क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रा अ शेप विद एग्जैक्टली 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो स्टूडेंट ये हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे अलहदा, तो इसको ड्रॉ करके देख। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ किया है मैंने इस पे बोर्ड पे। ड्रॉ शेप विद एग्जैक्टली विद 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी जो शेप है इसको हमने 2 लाइंस इसमें शो करनी है सिमेट्री की। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ की हुई है और इसमें अब हम करते हैं कि 2 लाइन सिमेट्री कैसे होगी। अब स्टूडेंट इसके हाफ में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये 1 लाइन सिमेट्री हो गई। और फिर यानी कि ये शेप और ये शेप सेम होगी अगर इसके दरमियान में ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये अदर लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये शेप है एग्जैक्टली विद 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ शेप विद एग्जैक्टली विद 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो ये मैंने एक पहले हेक्सागोन ड्रॉ की हुई है, ये हमारे पास 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री शेप है। कैसे स्टूडेंट, ये देखें, पहले एक इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 1 लाइन, और इसके बाद फिर इसके सेंटर में कर देंगे 2 लाइन, फिर ये कर देंगे हम 3 लाइन, फिर हम इसको करेंगे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर हम इसको करेंगे 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर हम इसको करेंगे, ये 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं ड्रॉ शेप विद एग्जैक्टली 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो मैंने ये एक ट्रायंगल शेप ड्रॉ की है, इसको हम चेक करते हैं कि 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन कैसे है। सपोज दैट यहाँ हम इसको डॉट लगा लेते हैं, जब हम इसको मूव करेंगे तो ये 1 रोटेशन पे डॉट यहाँ आ जाएगा, इस जगह पे, सॉरी इस जगह पे आ जाएगा, और सेकंड पे इस जगह पे आ जाएगा, और थर्ड पे फिर अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ अ शेप विद एग्जैक्टली 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो ये मैंने एक हेक्सागोन ड्रॉ की है, लेट्स देखें, ये 1 है, इसको मूव करेंगे, यहाँ पहले 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 पे फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास है ड्रॉ शेप, यानी शेप है विद एग्जैक्टली 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो ये हमारे पास शेप का नाम है हेक्सागोन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स। अब फर्स्ट शेप में पार्ट 1, ये एक रेक्टेंगल शेप है, इसको जब हम सिमेट्री मूव करेंगे तो इसके ऑर्डर फाइंड करने हैं कि किस ऑर्डर पे वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो लेट्स इसको जब हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से मूव करना, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो फिर मूव करेंगे जब इसको तो ये दोबारा ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ये है हमारे पास पॉइंट, इसको रोटेट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 पोजीशन पे, और फिर इसके बाद ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, थर्ड पे, 4 पे, और 5 रोटेट पे जाके ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये है 5 ऑर्डर ऑफ 5 रोटेशनल सिमेट्री, ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब ये एल शेप बनी हुई है स्टूडेंट, तो एल शेप को जब हम मूव करेंगे, लेट्स सपोज मैं आपको एक दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट ये एक एल शेप की चीज़ बड़ी हुई है मेरे पास, जब हम इसको रोटेट करते हैं, ये देखें, तो ये नॉट जस्ट एल शेप, ये सिमेट्री नहीं है उसकी है। फिर हम इसको दोबारा मूव करेंगे, फिर भी ये सिमेट्री नहीं है, फिर मूव करेंगे, फिर भी ये सिमेट्री नहीं है। तो सिमेट्री का मतलब होता है जब हम उसकी मूवमेंट कर रहे हों तो उसकी शेप में कोई चेंज ना आए, एग्जैक्टली सेम नज़र आए। तो ये देखें, फिर हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है इसका एक कंप्लीट 1 टर्न लेंगे तो ये हमारे पास ओरिजिनल शेप में एल शेप में आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 1 रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ 1। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज की एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। उम्मीद है
आपको इसकी समझ आई होगी। कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।